सबसे पहले तो आप जब भी क्वेश्चन पेपर देखते हैं, आपके सामने जो भी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपके दिमाग में तीन चीजें आती हैं। चार ऐसी स्ट्रैटेजीज जो कि आपके लिए काफी मददगार होने वाली है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए। और जो ये चार स्ट्रैटेजीज रहेंगी, ये हमारी साइंटिफिकली और लॉजिकली आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसी कौन सी चार स्ट्रेटजीज होने वाली हैं जिनको अगर हमने अपना लिया तो हमारे एमसीक्यूज को जो हम अटेम्प्ट करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। और ये कोई हमारी जो स्ट्रैटेजीज हैं, ये कोई ऐसी वैसी स्ट्रैटेजीज नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको तुक्का कैसे लगा के आना है। बिल्कुल भी नहीं। यहां पर हम कोई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो भी नहीं करने वाले हैं। यहां पर हम सीधा सीधा साइंटिफिकली और लॉजिकली बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हैं और वहां पर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि जैसे अभी हमारा एग्जाम आने वाला है जीपैट का, जो हमारे फार्मा कॉम्पिटिटर्स हैं जीपैट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सिर्फ बात हमारी जीपैट के लिए नहीं है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब भी कोई क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग लेने वाले हैं, तो उससे पहले आप उस पूरे पेपर की हिस्ट्री पढ़ लें। मींस कि उसमें पहले कट ऑफ क्या रही है। फॉर एग्जांपल इस बार जीपैट 2024 का देने वाले हैं आप, जो कि जून में होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर 2023 में उसका कट ऑफ क्या गया था। वहां पर 125 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें कोई और दूसरा है, कहीं पर 100, कहीं पर 150, कहीं पर 200। तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम पिछले साल कितनी कट ऑफ गई थी, चाहे आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उस कट ऑफ को ध्यान में रखें। ऐसा नहीं है अब आपको हिस्ट्री पता नहीं है, कट ऑफ आपको पता नहीं है कि लास्ट ईयर एग्जाम में क्या कट ऑफ गया था, और वहां पर जैसे 125 क्वेश्चन आया है, 80 से 90 क्वेश्चंस में आप तुक्का मारा है, तो ये चीज नहीं चलने वाली है, क्योंकि तुक्का हमारा ठीक नहीं होता है। अब अटेम्प्ट कैसे करना है एमसीक्यूज को, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारी ये स्ट्रैटेजीज होने वाली हैं, उनसे पहले हमें किन चीजों पर ध्यान देना है। सबसे पहले तो आप जब भी क्वेश्चन पेपर देखते हैं, आपके सामने जो भी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपके दिमाग में तीन चीजें आती हैं। सबसे पहली तो बात यह आती है कि उसमें से कुछ क्वेश्चंस तो आपको पता है, यानी कि आपको नॉन है, मतलब कि आप उनके बारे में जानते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारी बन जाती है कि वहां पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अननोन है, आपको पता ही नहीं है। और थर्ड कैटेगरी आ जाती है हमारी कि वहां पर डाउटफुल होता है, या आप कह सकते हैं कि हमको कंफ्यूजन होता है ना। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, या सी भी हो सकता है, या डी भी हो सकता है। तो ऐसे तीन कैटेगरीज होती हैं हमारी क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले आपको वहां पर अटेम्प्ट करने चाहिए जो आपको पता होते हैं, नोन है, कि जिनके बारे में आप 100% श्योर हैं कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, तो सबसे पहले उनको अटेम्प्ट कीजिए। बिना बात आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए अननोन क्वेश्चन पे। कोई समय बर्बाद करने की यहां पर एज सच अभी जरूरत नहीं है, इसको देना सबसे एंड में ध्यान। और अगर हम बात करें डाउटफुल, यानी कि जहां पर आपको कंफ्यूजन रहता है, जब आपके नोन क्वेश्चंस हो जाएं उसके बाद डाउटफुल क्वेश्चंस पे जाइए। वहां पर अगर फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चंस में डाउट है आपको, तो 5 से 6 क्वेश्चंस आपके, यानी कि 50 to 60% क्वेश्चंस के आंसर्स आप ठीक लगा लेंगे, क्योंकि आप जब अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ जी, इसका आंसर ये है। ठीक है, आप अपने पेपर को देख करके अगर इन तीन चीजों को एनालाइज कर लेते हैं, तो आप फिर अपने एमसीक्यूज अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब बात आती है कि हमारी ऐसी सबसे पहली स्ट्रैटेजी, यानी कि ट्रिक कौन सी होनी चाहिए जिससे हम अपने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब ये एलिमिनेशन मेथड की वहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि किस चीज को आपको एलिमिनेट करना है। अब इसके दो तरीके होते हैं। आप जैसे कोई भी क्वेश्चन पेपर देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपका जीपैट का एग्जाम आ गया है, ठीक है,
अब वहां पर बहुत से क्वेश्चंस में आपको लास्ट में ऑल ऑफ दी अबव मिलता है। ठीक है, इस चीज पर ध्यान देना है। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं यहां पर 90 to 95% आपका जो आंसर होगा उस क्वेश्चन में ऑल ऑफ दी अबव होता है। और जिन क्वेश्चंस में नन ऑफ दी अबव होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन पूछ लिया, वहां पर ऑप्शन ए बी सी और लास्ट में नन ऑफ दी अबव दे दिया, तो ये बेसिकली बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर आपका ठीक होगा, और वो प्रोबेबिलिटी आपकी 5 से 10% की ही होती है। और ये मैं सिर्फ आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, हमारी टीम ने लास्ट ईयर के कई सारे क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है। मैक्सिमम हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पेपर को उसके बिहाफ पे ये सब चीजें निकाल करके हमने एनालाइज किया है कि जितने भी हमारे क्वेश्चंस में ऑप्शंस होते हैं जहां पर ऑल ऑफ दी अबव है, 90 से 95% वो ऑप्शन आपका ठीक होगा। और अगर हम बात करें जिसमें नन ऑफ दी अबव होता है, वहां पर बहुत कम चांसेस होते हैं, 5 to 10% की ही प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑप्शन आपका ठीक होगा। एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहला तो एलिमिनेशन मेथड ये रहा, जहां पर ऑल ऑफ दी अबव है आप उसको टिक कर दो, 90 to 95% आपका आंसर वो ठीक होगा। नन ऑफ दी अबव है तो छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि वो आपका ऑप्शन ठीक नहीं होगा, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है उसकी। और दूसरा मेथड है सिमिलर आंसर ट्रिक्स। अब होता क्या है, जब टीचर्स क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं तो वहां पर कुछ ऑप्शंस को वो सिमिलर डाल देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे जीपैट में हमारा एचएपी का सब्जेक्ट है या माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट है, वहां पर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, आपको ऑप्शंस दे दिए गए, डीएनए दिया, राइबोसोम्स दिया, आरएनए दिया और माइटोकॉन्ड्रिया दिया। यहां पर सिमिलर ऑप्शंस कौन से बैठ रहे हैं आपके, एक तो आपका ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर ए यानी कि डीएनए, और दूसरा बन रहा है आपका आरएनए। तो जो आंसर होगा वो इन दोनों में से ही होगा। ठीक है बच्चा लोग, इस तरीके से जो आपके सिमिलर आंसर ट्रिक्स होती हैं, ये एलिमिनेशन ही ट्रिक है, इसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो यहां से भी चांसेस बनते हैं कि आप उस क्वेश्चन को इजीली अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि जब टीचर एक क्वेश्चन पेपर सेट करता है तो उसमें वो ये भी ध्यान देता है कि बच्चे किस तरीके से अपनी सोच रखते हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला जाता है। जैसा मैंने आपको बताया 3 कैटेगरीज हैं पेपर में, ठीक है, नोन, अननोन और डाउटफुल। ये आपका डाउटफुल वाला सेशन बन जाता है। ठीक है, एलिमिनेशन में सिमिलर आंसर ट्रिक्स मेथड अप्लाई करेंगे तो जो ऑप्शंस सेम हैं उनको आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो उनमें से ही एक आंसर होगा। अब वो आपको देखना होगा कि अप्रोप्रिएट कौन सा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरी ट्रिक आती है ब्रेन सिग्नल टेक्निक। अब ब्रेन सिग्नल टेक्निक मतलब, फॉर एग्जाम्पल जब आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, वहां क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एकदम से दिमाग में स्ट्राइक होता है ये क्वेश्चन कहीं देखा हुआ है, इस क्वेश्चन को मैंने कहीं तो पढ़ा था, इसका आंसर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, लेकिन श्योरिटी नहीं होती है कि उसका आंसर है क्या। ठीक है, अब इसको एक उदाहरण से यानी कि एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। ठीक है, आप अपनी कोई भी मोस्ट फेवरेट चीज घर पर लेकर के आए, चाहे वो आपकी खेलने कूदने की थी या वो फिर खाने की थी। फॉर एग्जाम्पल आप मोमोज ही क्यों ना ले आए हो। ठीक है, अब घर पे बड़ा भाई बहन या छोटा भाई बहन हो सकते हैं, तो आपको उनसे बचा करके रखना होता है। आपने वो छुपा दिया और आप घंटे 2 घंटे बाद देख रहे हैं, चाहे आप कुछ खाने के लिए लाए थे या कोई बॉल या बैट ही क्यों ना लाए थे। ठीक है, अब छुपा के रख दिया, लेकिन अब नहीं याद आ रहा कि आपने उस सामान को ला करके कहां पे रखा। फिर आप क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं कि मैं इतने बजे वहां से आया, मैंने वो सामान वहां पर रखा था, उसके बाद मैं उस रूम में गया था, वहां गया था। तब चीजों को एनालाइज करते हैं। ठीक है, पॉइंट्स को, टुकड़ों को जोड़ते हैं कि कब कहां पे क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, उसके हिसाब से फिर आप जाकर के अपनी उस एग्जैक्ट सामान को ढूंढ लेते हैं। ऐसे ही जब भी आप अपने क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो रिकॉल कीजिए। ठीक है, रिकॉल करते हैं कि ये मैंने क्वेश्चन कहां पर देखा था, अच्छा ये मैंने इस बुक में देखा था, अब कौन से चैप्टर में था या कौन से टॉपिक में था, टॉपिक में भी अगर कोई सब टॉपिक था तो कौन सा सब टॉपिक था। इस तरीके से जब आप पॉइंट वाइज चलेंगे, ठीक है, समरी क्रिएट करेंगे, तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी ये ट्रिक अगर आप अपनाते हैं। और ये स्पेशली आपके थ्योरी सब्जेक्ट के लिए काफी हेल्पफुल होती है। ठीक है,
थ्योरी सब्जेक्ट्स में आप इसको अप्लाई करेंगे, रिकॉलिंग अच्छी रहेगी, आपकी चीजों को रिकॉल करेंगे, ब्रेन सिग्नल्स को काम कराएंगे, यानी कि जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं उनको आप जब वर्क पे डालेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। ये दूसरी ट्रिक जो कि ब्रेन सिग्नल टेक्निक है, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि ये अगर आप अप्लाई करते हैं एग्जाम में तो आपके जो आंसर्स की करेक्शन की, यानी कि जो आपका आंसर ठीक होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 80 to 90% आपकी ठीक होगी। आगे चलते हैं, थर्ड कैटेगरी आती है गो फॉर बी एंड सी ऑप्शन। मतलब जिस क्वेश्चन के अंदर बी एंड सी ऑप्शन होता है उसके ऊपर पहले जाइएगा, उसको पहले देखिएगा। देखो, जब भी टीचर कोई भी क्वेश्चन पेपर को सेट करता है, ठीक है, वो मोस्टली जो सही आंसर होता है या तो बी ऑप्शन में डालता है या फिर सी ऑप्शन में डालता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रहे, एलिमिनेशन मेथड आपने कर लिया, ठीक है, उसमें सिमिलर ट्रिक भी अप्लाई कर लिया, ब्रेन सिग्नल अप्लाई कर लिया, लेकिन काम नहीं बना, तो फिर आप देखिए बी एंड सी ऑप्शन को। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जितने भी आंसर्स होते हैं, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो, उसमें 70 to 80% जो आपके आंसर्स निकलेंगे वो बी और सी ऑप्शन में से ही निकलेंगे। ठीक है, कोई आपसे पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है, उसमें ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, आपने ए हटा दिया है, डी हटा दिया, अब आपको सेलेक्ट करना होगा बी और सी में से कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए करेक्ट बनेगा। क्योंकि मोस्टली जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हमारे सेट होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस होते हैं कि जो ऑप्शन बी है और जो ऑप्शन सी है उसी में से हमारा आंसर होता है। कोई तुक्का नहीं लगाना है, हमें हमें ये साइंटिफिकली और लॉजिकली ही जो है चलना है, क्योंकि तुक्का लगाओगे, अब वहां बैठ के अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करोगे, उसमें समय जाएगा, और समय जाएगा तो आपको फिर एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने का मौका प्रॉपर नहीं मिलेगा। जहां आप एक साइंटिफिकली लॉजिकली चल के आप वहां पर 70 to 80% अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं मिनिमम, वहां पर अक्कड़ बक्कड़ करने में ही आप अपने 80 to 90% अपने आंसर्स गलत मार्क करके आएंगे, और जिसमें कि आपका फिर सिलेक्शन नहीं होगा। वहां पर आप 1 2 3 4 करते रह जाएंगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करते रह जाएंगे, लेकिन आंसर आपको नहीं मिलेगा, आउटकम आपको फ्रूटफुल नहीं मिलेगा, आपके पक्ष में नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इन साइंटिफिकली और लॉजिकली ट्रिक्स को अपनाओगे तो अच्छे नंबर लाओगे। ठीक है, और लास्ट स्ट्रेटेजीज आती है कि जितने ज्यादा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदा है। ठीक है, आप पिछले 5 साल के, 10 साल के या 6 साल के या 8 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा लीजिए, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, आपका जीपैट एग्जाम आने वाला है, जून में होगा, है ना, तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहां से आपको काफी डेटा मिल जाता है, काफी चीजें मिलती हैं, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि उनसे मिलते जुलते यानी कि सिमिलर क्वेश्चंस की भी प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है, उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी वहां पर हमें स्ट्राइक होते हैं, तो तब आपकी सारी स्ट्रेटजीज वहां पर ये काम आ जाएंगी। जो पिछली 3 स्ट्रेटजीज बनाई है वो आपकी वहां पर काम आती हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की उतना ही आपके लिए फायदा है। और कहते हैं ना बच्चे लोग, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, जितनी ज्यादा आप कड़ी मेहनत करेंगे उतना ही रिजल्ट आपके लिए फ्रूटफुल होगा, उतना ही आप अच्छे से अपना मुकाम हासिल करेंगे। तो इन 4 स्ट्रैटेजीज को अगर आपने अपने एमसीक्यूज में अपना लिया उनको अटेम्प्ट करने से पहले, तो आप 80 to 90% चांसेस हैं कि आप अपना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर लेंगे। उसके लिए आपको इन 4 स्ट्रैटेजीज के साथ साथ, मैंने शुरू में भी कहा था कि आपको उसकी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया था, किस हिसाब से मुझे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और जो वो 3 कैटेगरीज बताई थी ना, नोन, अननोन और डाउटफुल यानी कि कंफ्यूजन, इनको अगर अच्छे से आपने माइंड में बिठा लिया, माइंड में कब कर लिया, तो आप अच्छे से अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम इजीली क्रैक कर जाएंगे।
तो इन 4 स्ट्रैटेजीज को जरूर फॉलो कीजिएगा और आपके अच्छे नंबर जरूर आएंगे। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया के साथ।